अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशूद अहमद खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में ज़ोहराने का इनेकाद किया। ज़ोहराने में चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल UK मलिक जुबैर गुल, सदर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान राना असदुल्ला खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून यूरोप शहजादा उस्मान ताहिर, सदर मुस्लिम लीग नून स्वीडन सईद शेख, राशिद नसरुल्ला, राशिद हाशमी, चौधरी अंसर एडवोकेट, महर अमानत हुसैन, बार्सिलोना स्पेन सुहेल बड़ाइच, कनाडा से इमरान सईद, लंदन से डॉक्टर अबुल फजल, ऑस्ट्रेलिया से चौधरी राशिद, शारजाह मीर इब्रार, इस्तांबुल तुर्की चौधरी परवेज संधेला, कमर रियाज खान इटली, राजा आमिर इकबाल समेत दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों, शोबा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सहाफ़ियों हफीजुल्लाह नियाजी, इफ्तिखार अहमद, सलमान गनी, अब्दुल गनी, मुजम्मिल सरवर्दी, रिजवान रजीउल मारूफ, रजी दादा और मुस्लिम लीग नून रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट के मेंबरान सारा इफ्तिखार, डॉक्टर शाहजहां, राना खालिद, अली यूनस की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशूद अहमद खान ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से सियासी माहौल तब्दील हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा अजीम सरमाया है जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का मुआशी और मुआशरती लिहाज से साथ दिया। हमें अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पर फख्र है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हमेशा अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए सीसा पालाई दीवार साबित हुए। राना मशूद खान ने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में कायद नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े होने वाले मुखलिस साथियों को सलाम पेश करता हूँ। रिपोर्ट SMTV ग्लोबल के नुमाइंदा खुसूसी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून स्वीडन सईद शेख, रहनुमा मुस्लिम लीग नून यूरोप CEO SMTV ग्लोबल शहजादा उस्मान ताहिर की खुसूसी मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत हुई। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कमीशन बनाए गए। इंशाअल्लाह अब जैसे ही अल्लाह ताला हमें मौका दोबारा देगा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के शाना बशाना खड़े नजर आएंगे। और हमजा शहबाज शरीफ ने SMTV ग्लोबल के काम को सराहा और CEO SMTV ग्लोबल शहजादा उस्मान ताहिर की पश्त पर शफकत वाला हाथ रखा और शहजादा उस्मान ताहिर की यूरोप में पार्टी के लिए कुर्बानियों और मेहनत को भी सराहा। सईद शेख शहजादा उस्मान ताहिर ने हमजा शहबाज शरीफ को यूरोप की दावत दी, जो हमजा शहबाज शरीफ ने कबूल कर ली और जल्द आपके पास आऊंगा। तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। एलामी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की ज़ैली सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा हफ्ते से दीगर सियासी जमातों से रवाबित के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई। एलामी में कहा गया कि इजलास में सियासी जमातों से रवाबित, मुल्क की सियासी सूरत हाल और सियासी हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कायदीन के लेवल प्लेइंग फील्ड और PTI के इंतखाबी अमल में शमूलियत के बयानात का भी जायजा लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक लंदन मुआहदे के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने के मनफी असरात होंगे। इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और बिला ताख़ीर इनेकाद के लिए हर मुस्बत किरदार का खैर मकदम करेंगे। $300 यूनिट बिजली मुफ्त, बाइक वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जहानिया में जलसा किया, जिससे पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने खिताब किया। जलसे से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब की छोटी तहसील में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन कभी नहीं हुआ। जो लोग कहते थे हमारी पार्टी के पास लोग कहाँ से आएंगे, वो आज देख लें। कहा कि इमरान खान की क़यादत में खूबसूरत पाकिस्तान
बनाने का सोचा। 8 साल तक दिन रात हमने मेहनत की। कहते थे शौकत खानम अस्पताल बनाया, इसी तरह खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। जब आप वज़ीर आज़म बने तो बुज़दार को पंजाब में तोहफे के तौर पर दिया। उस्मान बुज़दार फ्रंटमैन था, पार्सल आगे पहुंचाता था। फरागोगी कौन थी, किसके लिए करती थी? नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए अलीम खान ने कहा कि नून लीग 7 बार पंजाब में आ चुकी और कहते हैं हमें और मौका दें। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में है, लेकिन थर की सूरत हाल अबतर है। 50 साल से हमेशा वही जमातें आती रही जिन्होंने गरीबों को कुछ नहीं दिया। नून लीग से 40 साल से वाबस्ता लोगों से पूछते हैं आपको और कितना मौका चाहिए। मजीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में बैठी रही। सिंध के आवाम को पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। हम आपके लिए गरीब दोस्त मंशूर लेकर आए हैं। अगर जहांगीर खान ने वादा किया है तो पूरा होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें लगता था मौजूदा निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे, लेकिन लगता है कि निगरान हुकूमत के भी कुछ और निगरान हैं। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके। अगर हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। MQM के तहत लियाकताबाद कराची में जलसा आज मुनक्किद होगा। जलसे के हवाले से तर्जुमान MQM का दावा है कि टाउन की सतह पर अवामी जलसे की तारीख रकम की जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का गजा मार्च की इजाजत से इनकार, पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में तसादुम। जमात इस्लामी के मुताबिक इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ज़राए ज़िली इंतजामिया ने कहा कि दफ़ा 144 की पाबंदी के बावजूद जमात इस्लामी ने मार्च और एहतजाज की कॉल दी, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद पुलिस ने सिरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच भी शामिल हैं। रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने कैंप उखाड़ कर कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। श्रीनगर हाईवे पर जमात इस्लामी के धरने के बाद कारकुनों की पुलिस से झड़पें हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनों पर शेलिंग की, जबकि कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की शेलिंग के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जमात इस्लामी मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हर सूरत मार्च करेगी। PIA के बाद रेलवे में भी माली बहरान, एहतजाज के बायस 5 ट्रेनों की आमदो रवानगी में ताखीर। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाज के बायस 5 मुसाफिर ट्रेनों की कराची आमद और रवानगी शदीद मुतासर हुई। तर्जुमान रेलवे ने बताया कि लाहौर से कराची आमद में ताखीर की वजह से आज 28 अक्टूबर 2023 को कराची से चलने वाली कुछ ट्रेनें ताखीर से रवाना होंगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 2:15 के बजाय रात 10:30 पर रवाना होगी। 41 अब कराकरम एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे के बजाय रात 9:30 पर रवाना होगी। तर्जुमान के मुताबिक 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 बजे के बजाय रात 10:40 पर रवाना होगी। 7 अब तेजगाम एक्सप्रेस शाम 5:30 के बजाय रात 9 बजे रवाना होगी और 145 अब सक्कर एक्सप्रेस रात 11 बजे के बजाय रात 1 बजे रवाना होगी, जबकि दीगर तमाम रेलगाड़ियां अपने मुकर्ररा औकात में रवाना होंगी। निगरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही, 3/4 पाकिस्तानियों की राय। गैलप ने महंगाई और आशूबे चश्म की बीमारी के हवाले से ली गई आवाम की राय का नया सर्वे जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की 16% आवाम ने कहा कि निगरान हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी मिली है, जबकि 3/4 अफराद समझते हैं कि निगरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी जानिब आशूबे चश्म की बीमारी के हवाले से 90
90% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों फैलने वाली आशूब चश्म की बीमारी मुल्क भर में वायरल हुई। सर्वे में कहा गया कि 27% ने कहा कि वो आशूब चश्म से मुतासिर हुए, जबकि 24% अफराद समझते हैं कि आशूब चश्म एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसराइली जारहियत के खिलाफ जापान, बेल्जियम, स्पेन और भारत समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। इसराइल हमलों और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ पाकिस्तान, जापान, पोलैंड, बेल्जियम, स्पेन, मराकश और भारत समेत दुनिया भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हजारों अफराद ने फ़लस्तीनियों से सारे यकजहती करने के लिए फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाते हुए इसराइली सिफारत खाने तक मार्च किया। पाकिस्तानी टीम आज कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन करेगी। फास्ट बॉलर हसन अली की सेहत में बेहतरी के बाद आज कौमी टीम के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। फास्ट बॉलर चेन्नई में बुखार का शिकार हो गए थे। टीम के तर्जुमान के मुताबिक बुखार की वजह से हसन अली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए। पीसीबी मेडिकल पैनल निगरानी कर रहा है। हसन अली तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल दोपहर के सेशन में ट्रेनिंग करके गई। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी टीम दिन 2 से 5 तक प्रैक्टिस करेगी, जबकि बांग्लादेशी टीम शाम 6 से रात 9 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान 31 अक्टूबर मंगल के रोज अपना अगला मैच एडन गार्डनर में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जिसमें से 2 मैचेस में फतह हासिल की और 4 में से शिकस्त का सामना रहा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।